दोस्तों कैसा लगता है जब हम अपने ही रिलेशनशिप में ऑप्शन बन के रह जाए, विकल्प बन के रह जाए। जिस इंसान के ऊपर हमें सारी दुनिया से ज़्यादा भरोसा था, आज वही इंसान हमें ऑप्शन बना लेता है। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ। वही इंसान हमें कहने लगता है कि इस रिश्ते में मुझे फीलिंग ही नहीं आती। दूसरी बात, थर्ड पार्टी के साथ जाकर अच्छे से एंजॉय भी कर रहा है, अच्छे से रह भी रहा है। हम मनाने की कोशिश भी करते हैं, नहीं मानता है। और कई बार तो हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि अपने पार्टनर को छोड़कर उस थर्ड पार्टी से ही रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि यार प्लीज़ मेरे पार्टनर को छोड़ दो और मेरे रिश्ते को सही चलने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। दोस्तों जब अपने ही रिलेशनशिप में, अपने ही रिश्ते में हमें विकल्प बना लिया जाए, ऑप्शन बना लिया जाए, तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाया करती है। जब थर्ड पार्टी आकर हमें डाँटने लगती है, वो कहने लगती है कि तू मेरा है, तो दोस्तों हम टूट जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके ही रिलेशनशिप में आपको ऑप्शन बना दिया गया है, आपकी ही मैरिड लाइफ में आपको ऑप्शन बना दिया गया है, आपके ही खुद के रिश्ते में, आपके खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको ऑप्शन बना दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप ऑप्शन नहीं होंगे, अब आप ओरिजिनल होंगे। पहले नंबर पर आप होंगे दोस्तों। बस करना क्या है, जो साइकोलॉजिकल तरीके मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो कर लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने आप इतने टूट जाते हैं रिश्तों में, सामने वाले इंसान को समझाते समझाते, सामने वाले इंसान को मनाते मनाते, और उस इंसान के लिए आप अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइसिस आप करते हैं, बलिदान कर देते हैं आप अपना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उस रिश्ते में आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं, उस रिश्ते में आप अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। उस रिश्ते में जब आप अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, सामने वाले इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, सामने वाले इंसान को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंसान अपनी फैमिली को दांव पर लगा देता है, सामने वाले इंसान को समझाते समझाते थक जाता है, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी कॉल से इरिटेट होने लगता है। दोस्तों अगर ऐसे रिश्ते में आप टूट चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि आप काउंसलिंग बुक कराइए, वो पेड कॉल नंबर है। बट 100% रिश्ता बेहतर हो जाएगा, 100 नहीं 200% सही हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको काउंसलिंग बुक करानी है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार आप सामने वाले इंसान को फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल और कंडीशनल सब तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता। आपको कुछ समझ आया मेरी बात? फिर भी सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता। क्यों भाई? सामने वाले इंसान को मनाना समझाना ठीक है, लेकिन सामने वाले इंसान को समझाकर मनाकर चीजें बेहतर नहीं हो पाती। जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो हम टूट जाते हैं भाई, चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल से भी थर्ड पार्टी को निकालना। तो मैंने आपको बताया है कि बस वही करना है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं उस थर्ड पार्टी को निकालने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 200% सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रोएगा, सामने वाला इंसान आपके सामने घुटने टेक जाएगा। बस करना क्या है मैंने आपको बता दिया है। और हाँ दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जब सामने वाला इंसान हमें विकल्प समझ लेता है, हमें विकल्प समझ लेता है और हमें पूरे तरीके से किसी रिश्ते में उस इंसान को समझाने के लिए डूबना पड़ता है। विकल्प ये नहीं मान लेना कि ऑप्शन समझ लेता है, हम उसको समझाते भी हैं लेकिन काम नहीं चलता है। देखो दोस्तों, तब होता है ऐसा जब सामने वाला इंसान हमारे रिश्ते को फॉर गारंटेड ले लेता है, और जब सामने वाला इंसान हमें गारंटेड ले लेता है, हम उसको समझाते भी हैं, हम उसको मनाते भी हैं, लेकिन उन बातों का असर उसके ऊपर नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम फिर क्या करते हैं?
उसके सामने घुटने टेक जाते हैं भाई, उसके सामने रोने लगते हैं भाई। क्या करोगे? उस इंसान को समझा दो, क्या करोगे? उस इंसान को मना लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। फॉर गारंटीड मतलब उस इंसान की जिंदगी में हमारी वैल्यू ना बराबर हो जाती है। हम उसको इतना टाइम देने लगते हैं, इतनी वैल्यू देने लगते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता, वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता, हमारी लाइफ में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। क्यों भाई? रिश्ते को संभालना चाहते हैं क्या? नहीं। आपने बहुत बड़ी गलती की है उस इंसान को कंटिन्यू टाइम देकर, बहुत बड़ी गलती है। किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए आपका बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपको केवल और केवल अपने रिश्ते में 3 काम करने हैं। अगर आप उन कामों को कर पाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, 100% बेहतर हो जाएँगी। सबसे पहला काम तो ये है कि आज के बाद कभी भी आप अपने रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाएँगे उस रिश्ते को बचाने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे रिश्ते में थर्ड पार्टी आ जाती है, तो हमें लगता है कि हम अगर एफर्ट लगाएँगे, उस इंसान को बहुत पैसा देंगे, उस इंसान को बहुत टाइम देंगे और उस इंसान को बहुत वैल्यू देंगे, तो शायद थर्ड पार्टी निकल जाएगी, शायद थर्ड पार्टी भाग जाएगी। ऐसा ही तो लगता है। लेकिन आखिर में होता क्या है मेरे भाई? आपको क्या लग रहा है कि आखिर में सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में आकर टिक जाएगा? लगता है कैसा आपको? नहीं। आखिर में यह होता है कि सामने वाला इंसान हमसे और दूर भागता है। एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दो मेरे भाई। आपको यह लगता है ना कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा और रिश्ते को बचा लूंगा, उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, रिश्ते को बचा लूंगा, उस इंसान के सामने रोऊंगा जाकर, रिश्ते को बचा लूंगा। नहीं। एफर्ट हम लोग रात दिन लगाते हैं, रात दिन उस इंसान को समझाते हैं, रात दिन उस इंसान को मनाते हैं, लेकिन वो इंसान और ज्यादा हमसे दूर जाता है। क्यों? मैं बताता हूँ। सेम यही स्टोरी एक मेरे पास आई थी। रिलेशनशिप को तो काफी टाइम हो चुका है और ये एक मैरिड लाइफ है। ये जो लड़की है, ये जो लेडीज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इसने कम से भी कम 1 साल पहले मुझसे काउंसलिंग ली थी। उस समय जब इसने मुझे काउंसलिंग ली थी, तो उस समय इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं थी। थर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन मुझे डाउट था कि थर्ड पार्टी है। इसको मैंने बोला कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इसने कहा नहीं सर। मैंने इस लड़की को बोला, इस लेडीज को बोला कि आप इस बंदे को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। वो रोया। जैसे ही 10 दिन का एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, तो वो रोया और रोने के बाद उसने एक हरकत की। जब इसने कॉल ही नहीं उठाया, जब इसने मैसेज ही सीन नहीं किया, तो उस बंदे ने अपनी गाड़ी लाकर इसके घर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगा। इसने कहा कि मुझे नहीं मिलना है। फिर वो कहने लगा कि अगर आप मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं गाड़ी को यहाँ कुदा दूंगा, मैं गाड़ी को वहां कुदा दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब पूरे तरीके से इसको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हैरानी की बात यह हुई, गलती तो पहले से ही थी, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट से चीजें बेहतर होने लगी थी। और जब साइलेंट ट्रीटमेंट से चीजें बेहतर होने लगी थी, ये इसको समझा रहा था, कुछ नहीं हुआ। ये इसको कह रही थी भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ट्रीटमेंट दे रखा था। वो सही हो गया। उसके बाद कंडीशन ये आई, सही होने के बाद इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अभी लगभग 20 डेज पहले इस लड़की का मुझे कॉल आता है। इसने कहा कि सर वही लड़का, जिस लड़के को आपने सही किया था, वही लड़का मुझे ऑप्शन में ले चुका है। उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी होने के साथ साथ सर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, सर मुझे वैल्यू नहीं दी जा रही है, सर मुझे समझा नहीं जा रहा है, सर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सर मैं टूट चुकी हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं, लेकिन इस इंसान के ऊपर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा है। सर मैं क्या करूं? मैं नहीं रह पाती उस इंसान के बिना, मुझे बहुत प्यार हो गया है। ये वही लड़की है कि जो कहती थी कि सर मुझे अपने आप से ज्यादा लगाव है, इससे नहीं है। ब्रदर एक बात ध्यान रखना, जब थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में आ जाती है तो हमें और ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगती है। हैरानी की बात, और वो इनसिक्योरिटी हमें बहुत कमजोर कर देती है, बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। हम चाहते हुए भी इनसिक्योरिटी को खत्म नहीं कर पाते हैं।
सामने वाले इंसान को कॉल करते हैं, सामने वाले इंसान को मैसेज करते हैं और वो तो परेशान हो जाता है हमारे मैसेजों से। भाई हम उसे कॉल करते हैं फिर भी नहीं कुछ होता, हम उसको मैसेज करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। हैरानी की बात यह होती है कि उसको समझाते समझाते हम थक जाते हैं। आया समझ आपको? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, सेम ऐसा जैसा मैंने बताया है, अब ये लड़की मुझे कहती है कि सर प्लीज कैसे भी करिए उस थर्ड पार्टी को निकाल दीजिए। इसको पता ऐसे लगा है कि वो लड़की ही खुद इसको मैसेज करती है लड़की को कि आपका इससे क्या रिश्ता है। जिस बंदे का 6-7 साल पुराना रिश्ता हो और एक 6 महीने पुरानी लड़की जिसके साथ 6 महीने से रिश्ता हो और वो कॉल करके कहे कि आपका क्या रिश्ता है इससे। आखिर में कंडीशन ये आती है, ये इसको मनाती है, समझाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये वही लड़की है जो 20 डेज 30 डेज इसको कॉल ही नहीं करती थी, मैसेज ही नहीं करती थी। लेकिन थर्ड पार्टी आने के बाद ये इतनी बेचैन है, इतनी बेचैन है जो मेरी बात को भी नहीं मान रही है। मैंने रोका भी, भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैंने समझाया भी, भाई ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी उसको कॉल कर देती है। जब हमें ऑप्शन बना लिया जाता है तो हमें और ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, इनसिक्योरिटी होने लगती है। पहले उस लड़के को इनसिक्योरिटी थी, अब इसको होने लगी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में जितने कमजोर पड़ते हैं, जितने वीक पड़ते हैं, उतनी ही चीजें और ज्यादा वीक पड़ती है। सामने वाला इंसान समझ जाता है भाई इसका अब कुछ नहीं होने वाला है। जब आप किसी इंसान के सामने ज्यादा रोकर बैठते हैं, ज्यादा रोते हैं, ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, वो इंसान हमें वैल्यू देना बंद कर देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप ज्यादा सामने वाले इंसान को वैल्यू दोगे और ज्यादा उसको समझाओगे तो चीजें 100 के 100% खराब होनी है। ध्यान रखना मेरी बात को हमेशा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सीधी सी बात यह है कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, 100 के 100% बेवकूफी कर रहे हैं। आज के बाद रिश्तों में ज्यादा डूबने की कोशिश मत करना। आज के बाद रिश्तों में ज्यादा अपने आप को खोने की कोशिश मत करना। सामने वाले इंसान को कॉल करना, सामने वाले इंसान को मैसेज करना, पूरे तरीके से रिश्ते को खोखला कर लोगे मेरे भाई। समझ गए? सामने वाले इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले इंसान को मनाने की जरूरत नहीं है। चीजें आपके हाथ से खो जाएंगी, चीजें आपके हाथ से हट जाएंगी। यही सब चीजें वहां हुई है। अब मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो और 100 के 100% काम करेगा। वहां रिग्रेट फील होगा उसको, लेकिन कैसे? एक वॉयलेंट ट्रीटमेंट भी होता है। मैंने कहा कि एक नए नए फोटो अपलोड करने हैं डेली और काम करेगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, ऑप्शन उसी इंसान को बनाया जाता है जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है रिश्तों में, जो ज्यादा टाइम देता है हमें। समझ रहे? जिसका हमें यह पता होता कि यार जब हमारा मन करेगा तब इसको हम बुला लेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम इसको अपनी लाइफ में बुला लेंगे, जब चाहे बुला सकते हैं हम इसको। जिस दिन हमारा मन करेगा हम इसको अपनी लाइफ में सेकंडों में बुला सकते हैं। यही होता है, कुछ और होता है। अब यही होने का कारण होता है कि आखिर में रिश्ता पूरे तरीके से टूट जाता है। हम उसको समझाते रहते हैं, हम उसको मनाते रहते हैं, चीजें ऑटोमेटिक हमारी लाइफ से खत्म हो जाती है, बहुत बुरे तरीके से खत्म हो जाती है। सामने वाले को समझाकर भी काम नहीं चलता है, सामने वाले इंसान को मनाकर भी काम नहीं चलता है। तो कोशिश करो सामने वाले इंसान की लाइफ में ऑप्शन ना बने, जरूरत बने। अब आप कहेंगे सर जरूरत कैसे बने? आप जानते हैं सामने वाले इंसान की लाइफ में आप ऑप्शन कैसे बनते हैं? क्योंकि आप सामने वाले इंसान से वैल्यूबल नहीं है। नहीं समझे? आप अवेलेबल है, वैल्यूबल नहीं है। ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए। अगर आप वैल्यूबल है तो फिर सामने वाला आपको ऑप्शन नहीं बनाएगा, और आप अवेलेबल हैं तो फिर सामने वाला आपको ऑप्शन 100 के 100% बना लेगा। तो आज के बाद अपनी लाइफ में आपको वैल्यूबल बनना पड़ेगा। वैल्यूबल नहीं बनोगे और अवेलेबल बन जाओगे,
सामने वाला इंसान कब आपको छोड़कर चला जाएगा, कब आपकी लाइफ से चला जाएगा, आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे दूर चला जाएगा सामने वाला। आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको टाइम ही नहीं देगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। तो आपको कैसे भी करके अपने आप को वैल्यूबल बना लेना है। सामने वाले इंसान को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है। आज के बाद सामने वाले इंसान को वैल्यू नहीं देनी है, उतनी ही वैल्यू देनी है जितना सामने वाला इंसान आपसे बात करना चाहता है। आपको अपने आप को वैल्यू देनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको खुद को वैल्यू देनी है भाई, उसको वैल्यू नहीं देनी है। अगर आप उसको वैल्यू दोगे तो आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी। उसको वैल्यू उतनी दीजिए जिसको जितनी जरूरत है। पहले थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाई एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, तो आप उसकी जरूरत से अधिक उसको भोजन परोस देंगे तो क्या करेगा वो? क्या वो टिकेगा? क्या वो आपकी लाइफ में रहेगा? मेरा मानना है कि अगर आप उस इंसान को उसकी जरूरत से अधिक भोजन परोस देंगे तो वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। कोई भी हो, वो भोजन को खाएगा ही नहीं। ऐसे ही आपने अपना प्यार उस इंसान को ज्यादा परोस दिया है, अब वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, अब वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देना चाहता है। मैं तभी तो कह रहा था आपको कि भाई ऐसा मत करिए, चीजें आपके हाथ से खराब हो जाएंगी और रिश्ता आपके हाथ से बिल्कुल छूट जाएगा। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, बिल्कुल छूट जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि रिश्ते में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अब दूसरा पॉइंट सुन लेना। दूसरा पॉइंट यह है कि आप उसको फोन मैसेज ज्यादा मत करना। समझ रहे? आप ये भी तो करते हैं कि जैसी थर्ड पार्टी आती है और आपको ऑप्शन बना लिया जाता है तो आप बहुत ज्यादा कॉल मैसेज अपने पार्टनर को करने लगते हैं। समझ गए? ये कॉल मैसेज करना ही तो रिश्ता खत्म कर रहा है। गलत। बिल्कुल रुक जाइए, कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सामने वाले इंसान को शो कराइए कि भाई देखो, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है और मेरा काम चल रहा है, मुझे ठीक ठाक सब मिल रहा है। उसको बिल्कुल ये शो करा दीजिए ब्रदर, कैसे भी करके। उस इंसान को जब तक आप ये शो नहीं कराएंगे तब तक आप उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कैसे भी करके। उस इंसान को ये शो कराए कि भाई देखो, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं इस लाइफ में नहीं रहना चाहता। जब तक आप उस इंसान को इनसिक्योरिटी नहीं शो करा पाएंगे तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील भी नहीं करा सकते। नहीं तो आप फिर ऑप्शन बने रहेंगे उस इंसान की लाइफ में, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। समझ गए? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आप बार बार समझाना बंद कर दीजिए पार्टनर को। आप उस इंसान को बहुत ज्यादा समझाने लगते हैं और बहुत ज्यादा मनाने लगते हैं। भाई ये समझाने वाला धंधा बिल्कुल ठीक नहीं है। जब थर्ड पार्टी आ गई है तो आपका उस इंसान के सामने जाकर रोकर बताना, परेशान होकर रोना, मतलब ये चीजें मायने नहीं रखती भाई फिर रिश्तों में। थर्ड पार्टी आने के बाद आपके रोने से कुछ नहीं होगा, आपके समझाने से कुछ नहीं होगा, आपके मनाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, थर्ड पार्टी आने के बाद ना तो आप उसको समझा सकते और ना मना सकते, फिर आपकी बातों की वैल्यू नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, ये ध्यान रखना ब्रदर, हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी आने के बाद आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होती। आपके शब्दों की वैल्यू होती है जब थर्ड पार्टी नहीं होती। तो अब मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, वो पॉइंट अगर आपने यूज कर लिया तो सच में काम कर जाए। अच्छी एक बात बताइए, जैसे थर्ड पार्टी आती है तो सामने वाले इंसान को यह लगता है कि अब ये मेरे पीछे दौड़ेगा, बार बार मुझे रोकेगा, भाई इसको निकाल दो। लेकिन आपको पूरा उल्टा कर देना है गेम। आपको ना तो उसको यह बोलना है कि भाई थर्ड पार्टी को निकाल दो, ना तो उसको यह बोलना है कि भाई थर्ड पार्टी निकलेगी तो मैं तेरे साथ रहूंगा, कुछ नहीं बोलना। आपको पूरा रिवर में चला जाना, उल्टा कर देना है।
आप तो परेशान थे, जैसे थर्ड पार्टी आई थी, डिप्रेशन में थे, आप रोने लगे थे उसके सामने जाकर, आप परेशान होने लगे थे, थोड़ा गैप देके 1-2 दिन का, उसके बाद आप कुछ एक्टिविटी करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक्टिविटी ये करनी है कि आपको उस इंसान के सामने अपने आप को थोड़ा मैच्योर शो करना है, आपको खुश शो करना है, हैप्पीनेस शो करनी है अपनी। उसको शो कराना है, अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, ब्लॉक मत करा लेना बार-बार कॉल करके। बार-बार मैसेज करके आपको ब्लॉक कर देगा, अगर आप बार-बार मैसेज करोगे। तो उससे ब्लॉक मत करा लेना अपने आप को, अगर आप ब्लॉक करा लोगे फिर तो चीज़ें आपके हाथ से खत्म ही हो जाएँगी। आपको कम से भी कम 20 फ़ोटो डेली अपलोड करने हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और कम से कम 10 फ़ोटो की स्टोरी लगानी है जिसमें बेहतर गाने हों, बेहतर गाने, सैड सॉन्ग ना हो। एन्जॉयमेंट में वाले सॉन्ग हो, ना तो प्यार वाले हों, एन्जॉयमेंट वाले हों और बेहतर सॉन्ग जिससे लगे सामने वाले इंसान को यार ये इंसान तो रोना चाहिए था, ये इंसान बेहतर कैसे हो गया? ये इंसान अच्छा कैसे हो गया? तो बेहतर हो गया यार, मेरे दूर जाने के बाद तो ये बेहतर बेहतर हो गया। ये चीज़ें शो करनी है आपको। अगर आप ये शो कर पाए तो यकीन मानिए पार्टनर की तो बैंड बज जाएगी। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 2-3 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज कर देगा। अगर वो आपके किसी फ़ोटो पर कमेंट करे, रिप्लाई ही मत करना। अगर आपको मैसेज करे तो रिप्लाई मत करना। कम से कम 10 दिन तक रिप्लाई मत कर देना। 10 दिन के अंदर सब आ जाएगा लाइन पर। समझ गए बात मेरी? लेकिन करना क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। इमोशनली आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, नहीं तो आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाओगे ब्रदर। समझ गए? कॉल करना, मैसेज करना, समझाना ये चक्कर छोड़ दीजिए। इनसे तो रिश्ते और ज़्यादा टूटते हैं। भई सामने वाला अगर गलती कर गया है उसको तो पता था ना मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आपको चीट करके गया है उसको पता नहीं था क्या? आप बताइए मुझे। मुझे पता है उसको पता था ब्रदर। मैं भी आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फिर मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।